हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर से अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है अपने को, अब आगे देखना है। जैसे हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, एम्पेयर सर्किटल लॉ तक डिस्कस कर लिए थे कि कोई जैसे उसमें अपना फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग चार्जेस वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें जैसे गॉस लॉ था उसी तरीके से यहाँ पे एम्पेयर सर्किटल लॉ था। ये सब बात हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। आगे कंटिन्यू में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना अपने को, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन किसकी वजह से, करंट की वजह से। तो हम लोग तो निकाल ही चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से तो निकाल चुके हैं। जैसे मान लो एक वायर है, इस वायर से अगर हमको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है अपने को, जो बायोट सावर्ट लॉ था, मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रहा था, उसके बाद फिर हम मतलब खुद का मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद एम्पेयर सर्किटल लॉ निकाले क्लोज सरफेस के लिए, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब अपने को निकालना है थ्रू लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, मतलब कोई एक लंबा सा सर्कुलर सिलेंडर है उसके लिए अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर उसमें करंट है। मान लो जैसे अभी तक हम लोग एक छोटे से लेंथ और एल लेंथ वायर के लिए देख रहे थे, लेकिन कोई बहुत लंबा वायर है, अगर उस वायर के लिए, अब कोई भी वायर उठा लो, वायर का शेप क्या होता है, वायर का शेप सिलेंड्रिकल ही शेप होता है। अगर कोई वायर सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल ही शेप होता है वायर का, लेकिन वो बहुत लंबा वायर है और अपने को उसके लिए करंट निकालना है किसी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे। तो वो कैसे निकलेगा वो अब हम लोग देखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड कहानी लिखना पड़ेगा। तो ये तुम लोग खुद करना, बस हम पढ़ के बता दे रहे हैं। जैसे मान लो एक अपने पास सिलेंडर हो गया, बना ही देते हैं बगल में। जैसे एक सिलेंडर हो गया जिसका इनफाइनाइट लंबाई है, एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। और जिसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर ले लेंगे। ये हो गया अपने पास एक सिलेंडर, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अब इसमें एक करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट मान लो। इसका अगर एक्सिस बना देंगे तो एक्सिस कुछ ऐसा ले लो, यहाँ एक्स ले लो, यहाँ वाई ले लो। तो करंट का जो डायरेक्शन हो क्या, एक्स से वाई की तरफ। ये बताने में कहा, जैसे कंसिडर एन फाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर विथ लेंथ क्या है, हाँ, विथ एक्सिस एक्स वाई, वही बात लिखा हुआ है। क्या हो गया, एक अपने पास सिलेंडर हो गया जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा, जिसमें करंट आई है किस एक्सिस में, एक्स वाई एक्सिस में। लेट करंट आई बी द करंट पासिंग थ्रू द सिलेंडर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर। ये हो गया अपने पास। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को बात करना है उस पॉइंट के बारे में जहाँ जहाँ अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये क्या बात हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर। जैसे कहने का मतलब ये लेंथ ऑफ सिलेंडर है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखे थे ये होता है, अगर हम लोग के डायरेक्शन ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो वही वो कह रहा है कि अगर करंट है तो जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये ऐसे भी आया था, याद हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या था अपने पास, मैग्नेटिक फोर्स था, ये क्या था अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड था। और ये क्या था, ये था अपने पास करंट, यही कुछ था ना। तो देख लो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो रहा था, वही बात यहाँ पे कर रहा हूँ, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये कहानी होगी। अब हम लोग को इसमें पहला केस डिस्कस करना है। पहला केस क्या हो जाएगा कि हम लोग को किसी पॉइंट पी पे, मतलब हम लोग को हर बार पॉइंट पी पे ही निकालना है। एक बार पॉइंट पी यहाँ आएगा, एक बार पॉइंट पी यहाँ आएगा सरफेस पे, एक बार पॉइंट पी अंदर लेंगे। तो तीन केस अपने को डिस्कस करना है। तो मतलब सबसे पहले लेट अ पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर थ्रू विच द करंट आई इज पासिंग थ्रू, देन द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर एट पॉइंट पी विल बी गिवन एज। तो ये सब कहानी लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पी पॉइंट पे निकालेंगे जो कहाँ हो जाएगा, पॉइंट पी इज लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर। तो पहला केस कौन सा है, पॉइंट पी इज लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर, ये हो गया। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले उस पॉइंट पी का दूरी लेना पड़ेगा। तो वो दूरी क्या हो जाता है, आर, हर बार यही ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल स्मॉल आर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर। और ये कैसे अपने पास होगा ना, सर्कुलर सिलेंडर स्मॉल आर कैपिटल आर रेडियस का है, और जो पॉइंट पी है कैपिटल आर पे है, मतलब ये जो है यहाँ से कैपिटल आर दूरी पे है, ये जो दूरी है कैपिटल आर दूरी पे है। तो ये बात हो गया। अब कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी इज एक्टिंग टेंजेंशियली टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एट पी, द एयर बी एंड डी एल आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन। अब वही बात है कि अगर मान लो पी पॉइंट पे हमने को लोग को निकालना है तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ होता है जिसको हम लोग स्मॉल लेंथ कंसिडर करते हैं वो लेना पड़ेगा। तो वो दोनों इस सर्कल के टेंजेंशियली हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये सर्कल हम बना है तो ये हो जाएगा अपने पास बी, और इसी लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा अपने पास डी एल।
तो ठीक है, तो दोनों इसी के लाइन के अलाउंग हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, वो क्या लिखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बी इज एक्टिंग टेंजेंशियली टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एट पी, वही बात लिखा है। और कह रहा है कि दोनों किस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमको क्या बात करना है, अब हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, उस पॉइंट पी को निकालना। तो हम सिंपल, अभी तक जो सबसे सिंपल है अपने पास क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ। क्योंकि भाई एक क्लोज सरफेस हम अज्यूम कर लेना, हमको केवल उतने के लिए निकालना, मतलब उस पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे एक हम इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर दिए जिसके अंदर से आई करंट पास हो रहा है, तो उसके लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा देंगे। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल बी डी एल। तो क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल लगाना अपने को बी डॉट डी एल का, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है म्यू नॉट और द करंट पासिंग थ्रू इट। तो कितना करंट पास कर, आई से। बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल कहने का मतलब ये है, तो इसका एक छोटा सा लेंथ डीएल था। तो इस पूरे को कंसिडर करेंगे तो पूरा क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का सर्कमफेरेंस लेना। सर्कमफेरेंस का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, ये हो जाएगा म्यू नॉट। और आई यहाँ से क्या निकालना अपने को, बी निकालना। भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई आर देखने को मिलेगा। ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला कहाँ पे, पॉइंट पी पे, जो बाहर है, जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल वायर है उससे बाहर पॉइंट पी पे ये मिलेगा। तो यहाँ से ये कंसिडर किया जाएगा रिलेशन एक, तो म्यू नॉट वैल्यू दिया रहेगा, आई का वैल्यू दिया रहेगा। तो जो दूरी है, दूरी के हिसाब से अगर हम रिलेशन निकालने जाएंगे तो दूरी के हिसाब से कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली। मतलब जितना दूर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R कहने का मतलब डिस्टेंस। अगर B बढ़ेगा, या फिर हम कहते हैं कि अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। जितना दूर हम जाएंगे वायर से, जितना दूर हम जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। मतलब R को हम जितना, ये तो सिंपल कॉमन सेंस भी है, वो ये सब हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि जितना वायर से हम दूर जाएंगे, जितना हमारा R बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो दोनों में इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। अब दूसरा केस इसी तरीके से डिस्कस कर ले। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, जब इनसाइड ले लिए, अभी सरफेस पर नहीं है, लाइंग इनसाइड सिलेंडर। तो दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं इनसाइड वाला। इनसाइड में क्या हो जाएगा कि जो स्मॉल आर है वो बड़ा हो जाएगा, स्मॉल आर छोटा हो जाएगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ये वाला कंडीशन, जैसे सिलेंडर था, ये अपने पास आर रेडियस का सिलेंडर था, अब हम पॉइंट अंदर कंसिडर कर ले रहे हैं, तो जो स्मॉल आर है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। तो इफ द करंट इज ओनली अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर विच इज सो, इफ द कंडक्टर इज सिलेंड्रिकल शीट ऑफ मेटल, द करंट थ्रू द क्लोज पाथ एल इज जीरो यूजिंग। तो कब बोल रहा है ये, इफ द करंट इज ओनली अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर। कहने का क्या मतलब होगा, देखो इस फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसमें भी वो केस डिस्कस कर लिया, मतलब इसके अंदर भी वो कुछ अज्यूम कर लिया। जैसे मान लो ये अपने पास सिलेंडर था, ये सिलेंडर था। अब ये जो करंट हम पास करा रहे हैं, अगर ये करंट केवल सरफेस से पास कर रहा है, मतलब इनसाइड नहीं पास कर रहा, जो आई करंट हम पास करा रहे हैं वो केवल सरफेस से पास कर रहा, और हमको लेना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये अपना सेंटर था जिसको हम बोल रहे हैं स्मॉल आर, और ये है अपना कैपिटल आर, ठीक है। हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वायर से। और वायर में जो करंट है केवल सरफेस से पास कर रहा है। तो अगर वायर में करंट सरफेस से पास कर रहा है तो इसके अंदर कितना करंट हो गया, अंदर करंट जीरो हो गया। तो अगर एम्पेयर सर्किटल लॉ हम लोग देखेंगे तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और ये आई क्या होता है, आई इनक्लोज, मतलब कितना अंदर वाला जो सरफेस हम अज्यूम करें उससे अंदर कितना करंट है, तो उसके अंदर कितना करंट है, उसके अंदर जीरो करंट है। तो कुल मिला के यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अपने को तो क्या मिल जाएगा, जीरो। ये कब होगा, जब हम लोग इनसाइड ही निकाल रहे हैं, लेकिन जब करंट है सरफेस से पास कर रहा है। अगर करंट सरफेस से पास कर रहा है तब ये अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर करंट पूरे वायर से पास कर रहा है, अगर करंट पूरे वायर से पास कर रहा है, पूरे वायर से करंट आई पास कर रहा है, पूरे वायर से अंदर, पूरे वायर से करंट आई पास कर रहा है, तो केवल इतने वाले हिस्से से कितना करंट पास करेगा, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। समझ आए, दो केसेस में। पहला केस हो गया कि सरफेस से पास कर दिया, सरफेस से करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर करंट पूरे वायर से पास कर रहा है, आई करंट पूरे वायर से पास कर रहा है, तो अगर हम एक अज्यूम करना चाहें तो पूरे सरफेस एरिया से पाई आर स्क्वायर से इतना करंट पास कर रहा है, पाई आर स्क्वायर एरिया से, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया से इतना करंट पास कर रहा है। मतलब जो हम सरफेस एरिया लिए हैं, ये वाला सरफेस एरिया, इससे कितना करंट पास कर रहा है, तो इससे आई करंट पास कर रहा है। तो हमको केवल छोटे वाले से निकालना है, छोटे वाले से कितना पास करेगा, तो छोटे वाले से अगर निकालना चाहेंगे तो हम ये लिखेंगे आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमको छोटे वाले से निकालना तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, छोटे वाले का तो एरिया ही हुआ, तो आई अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये होना चाहिए।
अब थोड़ा सा रीअरेंज करके और कहानी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमको क्या इसी केस को डिस्कस करना है कि इफ़ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर देन द करंट थ्रू क्लोज्ड पाथ एल। वही बात हो रहा है कि जो मान लो हम ये अज्यूम किए हैं अपने पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये हम जो छोटा सा रेडियस ले रहे हैं जिस पे अपने को निकालना है, तो इससे कितना करंट पास कर रहा है, इससे करंट हम लोग निकालेंगे क्योंकि अब हम यूनिफॉर्म मान लिए पूरा आई करंट पास कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो जो स्मॉल हम लोग एरिया ले रहे हैं उससे कितना करंट पास करेगा, तो उससे करंट पास करेगा ये पाई आर स्क्वायर से निकालना हमको। तो पाई आर स्क्वायर से निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई कैंसिल, कुल मिला के बचेगा अपने पास जो करंट हो जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। इतना करंट पास करेगा ये छोटे से सरफेस एरिया से, ठीक है। पूरे से पास कर रहा था भाई, जैसे बचपन वाला यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, पूरे से पास कर रहा था आई, जिसको हम क्या बोलते हैं कि पाई आर स्क्वायर से, जैसे यहाँ पे हम बात कर लिया क्या पाई आर स्क्वायर से कितना पास कर रहा है वो इतना। अगर हमको 1 का वैल्यू निकालना है तो डिवाइड करेंगे, 1 से ज़्यादा का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही बात की 1 का वैल्यू निकाले 1 यूनिट से कितना करंट पास करेगा इतना, और इतने से निकालना तो उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इतना करंट वो छोटे वाले सर्कल से पास कर रहा है जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हम लोग लगाएंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाने जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो लाइन इंटीग्रल बी डी एल म्यू नॉट आई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आई मतलब यहाँ आई डैश बोल दो, उससे जो करंट पास कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं आई डैश बोल दो, मतलब इससे करंट पास करने वाला आई डैश है, वो आई डैश का वैल्यू ये है अपने पास। तो आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, बी बाहर चला जाएगा, डी एल, तो डी एल मतलब इसका सर्कमफेरेंस, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। अब कोई किसी से कैंसिल आउट होगा तो नहीं हो रहा है, तो कुल मिला के मिल लिख देंगे म्यू नॉट आई और आर, ये दोनों कट गया आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रिलेशन देखा जाए स्मॉल आर के साथ क्या रिलेशन है, तो स्मॉल आर के साथ यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्टली मिल रहा है, कि मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर किसके लिए बात हो रही है इनसाइड के लिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब रेडियस अगर बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे अगर हम लोग सिलेंडर वायर के अंदर हैं तो वायर के अंदर हम जितना दूर जा रहे हैं, जितना दूर जा रहे हैं उतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब हम यहाँ पे निकालें। अब ये कह रहा है कि बी डायरेक्टली डिपेंड कर आर पे, कहाँ पे इनसाइड, इनसाइड पे बी जो है डायरेक्टली डिपेंड कर आर पे, मतलब अगर हम लोग आर बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ थे मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे तो कुछ आया था, लेकिन अब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इंक्रीज करेगा, और सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पे अगर किसी करंट कोई वायर है अपने पास जिससे करंट आई पास कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली करंट आई पास कर रहा है, और उसका सरफेस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सेंटर पॉइंट पे मान लो कुछ होगा सबसे कम, जैसे जैसे दूर जाएंगे इंक्रीज करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर क्या होगा डिक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ इंक्रीज किया, यहाँ मैक्स मिला, और उसके बाद क्या देखने को मिला अपने को डिक्रीज। बाहर जैसे ही हम लोग देखें तो इन्वर्स वाला रिलेशन आ गया तो डिक्रीज करने को मिलेगा। तो ये तो स्मॉल आर से रिलेशन आएगा, और कैपिटल आर से अगर रिलेशन निकाल ले जाए हम लोग, कैपिटल आर कहने का मतलब क्या हो गया ये वाला, तो इनसाइड ही अगर कैपिटल आर से रिलेशन निकालने जाएंगे तो इनसाइड में ही निकलेगा। तो इनसाइड में कैपिटल आर से कैसा रिलेशन है 1/r स्क्वायर का, ये रिलेशन है इनसाइड वाला। अगर हम लोग सिलेंड्रिकल वायर के रेडियस से रिलेशन निकालने जाएंगे तो ये, लेकिन हमको रिलेशन किससे निकालना, जिस डिस्टेंस को हम ले रहे हैं, तो जिस डिस्टेंस को हम ले रहे हैं इनसाइड ले रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसका डिक्रीज करेगा। अब इसका ग्राफ बना के देखा जाए, ग्राफ क्या मिलेगा अपने को, तो जैसे मान लो अगर हम लोग बात कर ले, एक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक अपने पास दूरी है, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है दूरी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि किसी पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं सेंटर पे, तो किसी पॉइंट पे जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं। सो द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर कैरिंग करंट एंड जीरो फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। एक्सिस ऑफ द सिलेंडर मतलब ये जो मिड पॉइंट था, ये जो मिड पॉइंट था, अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो जीरो आएगा, जीरो। उसके बाद क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करें, तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुँचेगा। वो मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा है, तो मैक्सिमम वाला पॉइंट ये है जब r इज इक्वल्स टू r हो जाएगा, समझ आए, मतलब जब स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल, मतलब जब सरफेस पे पहुंचेगा तब हो जाएगा। ये हो गया मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हम बी नॉट बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कैसा डिक्रीज करें, इन्वर्सली डिक्रीज करें, तो ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ तक मैक्सिमम कब मिल रहा है, जब r इज इक्वल्स टू r है, और उसका डिक्रीज कब कर रहा है, जब हम लोग r ग्रेटर देन, मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल, और इंक्रीज कब कर रहा है, जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल r आ रहा है।
तो ये सब रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कब इंक्रीज़ करेगा, कब मैक्सिमम होगा, कब डिक्रीज़ करेगा। तो ये था अपने पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड, किसके वजह से, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सर्कुलर सिलेंड्रिकल वायर के वजह से, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं, जो अपने घर में जनरली इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो यही एक वायर है अपने पास, तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और हमको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये यही वाला रिलेशन आएगा जो अभी हम लोग निकाले हैं। तो उम्मीद करते समझ आया होगा। अब इसका कुछ हम लोग एप्लीकेशन देख लें। तो एप्लीकेशन इसका क्या होता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन, मतलब कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो ये इस्तेमाल होगा सोलेनॉइड में। अब सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड बचपन में तुम लोग पढ़ा होगा, बचपन कहने का मतलब क्लास 10th में आया होगा ये टर्म सोलेनॉइड, लेकिन उसको एक और बार रिवाइज कर ले कि होता क्या है, कि अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वुंडेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। हेलिक्स मतलब शेप का नाम हो गया हेलिक्स। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। तो जब कभी सिंपल इसका डायग्राम देखो, डायग्राम से अच्छे से समझ आएगा। तो डायग्राम देखो, डायग्राम ये है, कह रहा है कि सोलेनॉइड क्या है, कंसिस्ट ऑफ है इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वॉन्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। तो जब अपने पास एक वायर है, उस वायर को हम मोड़ देंगे, मोड़ेंगे मतलब तुम लोग कुछ ऐसा देखो, हम ले आ रहे हैं, एक चीज़ है मेरे पास, जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, ये जिस तरीके से मोड़ा गया है, ये स्ट्रेट वाला लाइन हटा दो, ये जिस तरीके से मोड़ा गया है इसी तरीके से मोड़ना है, लेकिन एकदम पास पास। ये जो दूरी है ना, ये इतना दूर नहीं रहेगा, ये जो दूरी तुम लोगों को दिखाई दे इतना दूर नहीं, एकदम पास पास। और ये सब आपस में इंसुलेटिंग रहेगा। जैसे ये तो सब आपस में कंडक्टर है, मतलब एक ही मटेरियल का बना, ऊपर में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं चढ़ा हुआ। लेकिन जब एकदम पास पास हम इसको मोड़ेंगे और ये आपस में इंसुलेटिंग मटेरियल पे रहेगा, और इसको हम किसी, जैसे देखो बीच में खाली इलाका है ना इसका, ये जो बीच में खाली इलाका है, यहाँ पे भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देंगे, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा केस रहेगा तो इसको रख के आते हैं। तो ये तो तुम लोगों को पता चल गया कि वो क्या था, वो था वाटर हीटर। वाटर हीटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड बोल देते हैं, जैसे हम लोग पानी वानी गर्म करते हैं। लेकिन जब ऐसा ही इसी चीज़ को हम मोड़ेंगे और एकदम पास पास करके मोड़ेंगे, तो जो नया चीज़ तैयार होगा उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। और उसका जो दोनों एंड है वो बाहर निकला होगा, मतलब एक एंड से करंट पास करेगा, एक एंड से करंट निकलेगा, ठीक है। उसी चीज़ में एक से करंट पास करेगा, एक से निकलेगा, और उसको हम मोड़ के आपस में बहुत क्लोजली उसको वुंड करके रखेंगे, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पे क्लोजली वुंडेड। वुंड मतलब यहाँ चोट नहीं है, वुंड मतलब मोड़ा गया है उसको, तो एकदम पास पास उसको मोड़ा गया है, यही कह रहा हूँ, ठीक है। उसके अब ये तो समझ आ गया फिगर क्या हो गया। अब फिगर जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे देखो ये एकदम पास पास मोड़ के इसको ऐसे अरेंज करके रखा गया। यहाँ से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, मतलब यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये बात हो गई। अब जब करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो कुछ ना कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इसके पास बनेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है उसी चीज़ को अपने को देखना। अब जैसे देख लो, इस चीज़ को थोड़ा सा जूम इन किया जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर यहाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं, थोड़ा हम पेन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जैसे देखो हमको ये मालूम है कि करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बनता है। तो अभी तक हम लोग जितना देखें, जैसे मान लो एक स्ट्रेट वायर है, इसमें अगर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा बनेगा सर्कुलर शेप में, यही हम लोग देखें, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ देखा जाए, अगर इसको हम पूरा बंद कर दें, हम इसको पूरा ऐसे बंद कर दें, समझ आ रहा बात। अभी भी देखो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है ना। अगर ये सर्कल बन रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे है, अगर ये सर्कल बना है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कुछ ना कुछ। सेम बात यहाँ पे, जैसे करंट का डायरेक्शन ये है, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट फिर पीछे गया, पीछे से फिर ये बाहर से आया, फिर ये पीछे गया, बाहर से कुछ, ये करंट का डायरेक्शन है, और इसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे समझा जाए। जैसे देखो हुआ क्या है कि करंट एक जगह से अंदर जा रहा है, एक जगह से बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ से करंट बाहर से गया, यहाँ से, जैसे ये जो हिस्सा हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है, हम जो समझाना चाह रहे हैं, ये हिस्सा अपने को सामने दिखाई दे रहा है, तो सामने से करंट हम लोग को जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो करंट अंदर जा रहा होगा, मतलब पीछे वाला हिस्सा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा अपने को, तो करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं, करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। तो हम लोग दो सिंबल बनाए थे, याद आ रहा हल्का फुल्का, एक करंट अंदर जाने वाला है, एक करंट बाहर आने वाला है। तो परपेंडिकुलरली इनसाइड, परपेंडिकुलरली आउटसाइड। तो अगर करंट परपेंडिकुलरली इनसाइड है, मतलब ये यही निकालने का तरीका यही है। लेकिन अगर परपेंडिकुलरली इनसाइड है करंट, तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और देख लो, अगर फिगर देखेगा तुम लोग, ये जो सर्कल हम बनाए हैं तो ये कुछ वैसा ही बन रहा है, देखो ये है, और ऐसे आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ऐसी तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, देख लो,
समझ आ रहा बात। तो यहाँ अगर हम लोग देखने जा रहे हैं तो इनसाइड आउटसाइड करके हम लोग समझ सकते हैं कि भाई अगर इनसाइड है परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ यहाँ पे है, यहाँ पे अंदर की तरफ है, तो यहाँ जो भी पॉइंट आएगा, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो भी पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला, अगर केवल इस पॉइंट सबको कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, ये पॉइंट को अगर हम केवल कंसिडर कर लें, केवल ऊपर वाला हिस्से में इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा परपेंडिकुलरली इनसाइड, और यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये देखने को मिलेगा परपेंडिकुलरली आउटसाइड। मतलब करंट का डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। समझ आ रहा। तो जब केवल इतने हिस्से को देखा गया, सोलेनॉइड में केवल इतने हिस्से को देखा गया, मतलब यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब बनाया गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बना, ये कुछ अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना। ठीक है, आ रहा धीरे धीरे, अब हमको लग रहा समझ आ रहा होगा ये चीज़। ठीक है, तो कुछ ऐसा कहानी बना। अब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरह से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में जो करंट है वो परपेंडिकुलरली इनसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा मिला, और नीचे वाले हिस्से में परपेंडिकुलरली आउटसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा मिला। ठीक है, तो ये तो सिंपल उसका डायग्राम हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकालना सीखे। अब ये ओवरऑल इसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि भाई सोलेनॉइड है, करंट पास करा रहे हैं हम, तो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट भी तो होगा, इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। वही इम्पैक्ट अब अपने को निकालना है। तो अब क्या करना है, अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सबसे पहले कहानी हो गया, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ईच टू टर्न ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटिंग फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो हम ऐसे बना रहे हैं, ये जो सोलेनॉइड हम बना रहे हैं, तो ये जो टर्न्स है वो सब आपस में कैसा है, इंसुलेटेड है, वही इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब अभी जो हम ले आके दिखाए थे वाटर हीटर, उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं था, लेकिन उसी चीज़ को हम एकदम पास मोड़ के रख दें और उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दें। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का, और उसके बीच में भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा है उसमें भी हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दें। तो वही चीज़ हो जाएगा, व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड देन ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड कैन बी कंसीडर्ड एज अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एंड थस कॉइल विल बी प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब क्या कह रहा है कि अगर केवल इतने हिस्से को कंसीडर करेंगे, केवल ये वाला हिस्सा, केवल ये वाला हिस्सा, केवल ये वाला हिस्सा, तो अगर केवल उस हिस्से को कंसीडर करना है तो कहीं ना कहीं सर्कुलर लूप की तरह काम करेगा, और सर्कुलर लूप है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा एक सर्कुलर लूप तो नहीं है, ऐसा बहुत सारा सर्कुलर लूप है, तो उस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द ऑल द टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। मतलब हम एक से निकालें और उसको अगर हमको सबको निकालना तो सम करना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कहानी है, खुद से लिखना, लिखेगा तुम लोग तो भी ठीक है, इतना नहीं लिखा तो केवल डायग्राम को एक्सप्लेन करके सीधा रिजल्ट पे चल सकते हैं। ऐसा कोई बहुत ये सब जरूरी नहीं कि जो लिखा है वही कॉपी पेस्ट करना, बस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो कि एक सोलेनॉइड है जिसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है, उसको आपस में बहुत क्लोजली बॉन्ड किया गया है, और उसके बाद हम लोग उसमें से करंट अगर पास कर रहे हैं तो जो ऊपर वाले हिस्से में करंट है वो परपेंडिकुलरली इनसाइड जा रहा है, और नीचे वाले हिस्से में परपेंडिकुलरली आउटसाइड करंट आएगा, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड को हमको निकालना है। ये कहानी भी लिख देगा तो भी चलेगा। मतलब कुल मिला के फिगर को डिफाइन करके और रिजल्ट के बारे में बात करना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले आगे। एट अ पॉइंट outside the solenoid the magnetic field due to neighboring loops oppose each other and point inside the solenoid the magnetic field are in the same direction। तो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड बात करेंगे, जैसे मान लो ये अपने पास सोलेनॉइड है, अगर इस सोलेनॉइड के बाहर अगर हम किसी पॉइंट को ले रहे हैं और इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो होने को क्या मिलता है, जैसे ये लूप और ये लूप आपस में एक दूसरे को अपोज करेगा। ठीक है, अब क्यों करेगा भाई, जो करंट के डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे को अपोज करेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जैसे होता क्या है, अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है किसी लूप की वजह से, ठीक है, और दूसरा लूप हम लगा दिए, दूसरे लूप में करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये आया, तो ये दोनों लूप की वजह से ये दोनों जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल, मतलब अपोज करेगा, कैंसिल करने की कोशिश करेगा। वही चीज़ यहाँ पे होता है कि जो पॉइंट आउटसाइड, अगर जब कभी भी हम लोग आउटसाइड पॉइंट सोलेनॉइड को देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास नेबरिंग लूप, मतलब अगल बगल के लूप की वजह से ओपोज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सोलेनॉइड के अंदर आ जाएं, मतलब यहाँ कहीं अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब समअप हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग सोलेनॉइड में बात कर लेंगे तो आउटसाइड अगर निकालने जाएंगे तो लूप की वजह से अपोज करता है, इनसाइड में लूप की वजह से वो सपोर्ट में आ जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड बिकम वीक, वेयर एज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो जिसकी वजह से बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
तो जब कभी भी हम लोग सोलेनॉइड के लिए बात करेंगे तो बाहर उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना अंदर डालेगा। ये अभी तक हमको पता चल गया। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड लूप की वजह से अपोज हो जाता है, और अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसलिए वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, आगे क्या बात हो गया? When the solenoid is more and more tightly packed, the magnetic field due to current through the solenoid will become zero for a point outside the solenoid and is strong and uniform at a point inside the solenoid। तो एक एक करके केस डिस्कस करेंगे कि अगर हम बहुत क्लोजली पैक कर देंगे तो जो बाहर वाला है वो जीरो हो जाएगा, अंदर वाला बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये तुम लोग पॉइंट लिखो मत लिखो सब तुम लोग के हाथ में। इतना जो लंबा चौड़ा कहानी है जरूरी नहीं है सब लिखना, बस मोटा मोटी जो बात है वो लिखना जरूरी है। तो अब लिखा हुआ है तो हम सब तुम लोगों को पढ़ के बता दे रहे हैं। अब देखो होगा क्या, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये अब कहानी अच्छा शुरू हो रहा है कि हम लोगों के पास क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। जो भी हम लोग सोलेनॉइड ले रहे हैं, इस सोलेनॉइड में कितना नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, ठीक है। एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड एंड द टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड बी क्लोजली पैक, ठीक है। अब ये कहानी अपना शुरू हो रहा है। इसमें I करंट पास कर रहा है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्लोजली पैक है। अब हमको क्या करना है, करंट जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये जो फिगर है, अब इस फिगर के हिसाब से देखा जाएगा। केवल जैसे मान लो ये वाला पेन का कलर चेंज कर देते हैं, केवल ऐसे कंसिडर किया जाएगा इसको, ये केवल ये कंसिडर किया जाएगा। समझ आए बात? ये वाला हिस्सा। अब हम इसको निकालेंगे तो ये इसको निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसको जूम करके देखा जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जूम करके देखने पे ऐसा दिखाई दे रहा है, और ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा अपने पास, मतलब ऊपर करंट का डायरेक्शन बता रहे हैं, नीचे भी करंट का डायरेक्शन बता रहे हैं। तो हम फिगर के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे देखो ऊपर जो हम लोग फिगर बनाए थे, ऊपर जो सोलेनॉइड वाला बनाए थे, वहाँ पे हम लोग ऊपर वाले हिस्से में परपेंडिकुलरली इनसाइड ले रहे थे शायद ना, परपेंडिकुलरली इनसाइड ले रहे थे ऊपर वाले हिस्से में, और नीचे वाले हिस्से में परपेंडिकुलरली आउटसाइड आ रहा था। वैसे भी करके बनाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरे पास ऑलरेडी फिगर है उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है बाहर निकल रहा करंट बाहर, जैसे जो हम लोग ऊपर सोलेनॉइड बनाए थे करंट का डायरेक्शन शायद ऐसा था, ये था। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये वाला भी पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो वही बात है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये कि ऊपर हम क्या लें नीचे हम क्या लें, ये सब करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि हम क्या कैसे लेंगे तो करंट कैसे पास करेगा। तो हमको इतना पता है कि कहीं से परपेंडिकुलरली आउटसाइड है, कहीं से परपेंडिकुलर इनसाइड है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आउटसाइड है, ऊपर वाले हिस्से में आउटसाइड है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सेम अगर ये इनसाइड है, इनसाइड मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, ये वाला इनसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाएगा। लेकिन अंदर में अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो अंदर में सेम डायरेक्शन देखने को मिलेगा। जो सोलेनॉइड है उसमें अंदर में सेम डायरेक्शन देखने को मिलेगा अपने को मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो सेम डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया अपने पास किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक इसके वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग एक लूप कंसिडर करेंगे जिसका नामकरण कर देंगे PQRS। तो सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लें और लूप को ले लें। तो एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर रेक्टेंगुलर ही लूप बोल दो, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेंगे। ये इमेजिनरी लूप है, ठीक है, ये है नहीं, इमेजिनरी लूप हम कंसिडर कर रहे हैं। इसका नामकरण क्या कर देंगे, PQRS। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो भाई ये जो PQRS लिए हैं उसका कुछ लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो कितने लंबाई का है, L लेंथ का लंबाई का। अब L लेंथ के लंबाई में जैसे हम लोग के पास जो सोलेनॉइड है वो n नंबर ऑफ टर्न्स, पूरा सोलेनॉइड तो कंसिडर किए नहीं, उसमें कुछ हम लोग टर्न्स को कंसिडर किए जिसकी वजह से करंट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग को बात करना है। तो ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात कर, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसके लिए कल बात करेंगे, किसके लिए, L लेंथ के लिए। अब हम लोग क्या कर ले, कंसीडर करेंगे, देखो वही बात करें, एम्पेरियन लूप PQRS इन द मिडिल ऑफ द PQ इज इक्वल्स टू L, लेट द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द PQ BP इज जीरो अलोंग RS एज द पाथ QP। मतलब क्या रहेगा कि किस डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो भाई बात ये कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पाथ PQ, मतलब PQ के अलोंग अगर जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ PQ लिखा है, ऊपर RS लिखा है, तो अगर RS में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एंड जीरो अलोंग RS हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गया। एज द पाथ QR एंड SP आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग दिस पाथ इज जीरो। तो मतलब क्या देखने को मिला कि जो भी हम लोग एम्पेरियन लूप कंसिडर किए हो उसमें केवल जो PQ वाला एक्सिस है, PQ वाला जो लाइन है, PQ वाला जो लेंथ है, उसी के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बाकी सब के अलाउंग क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ऊपर वाला अब एक सिंपल है, ऊपर वाला बाहर,
तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है वो वीक होता है, तो वह वीक है, और इसको अगर हम क्लोजली पैक कर देंगे तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा। तो आर एस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो ये अपने पास एक्सिस है, इसके अलावा कुछ होगा, लेकिन परपेंडिकुलरली निकालने जाएंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट है किसके लिए, क्यू आर और एस पी के लिए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ आए। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे में देखा जाए, पहले टाइम कितना हो गया, 30 मिनट हो गया, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, टोटल कितना लेंथ है, टोटल कितना टर्न्स है, तो एन टर्न्स ले लिया, मतलब एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना लेंथ हम लिए हैं, एल लेंथ लिए हैं, तो एल लेंथ में कितना टर्न्स हो जाएगा, तो एन इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, तो एल लेंथ में इतना टर्न्स आ जाएगा। अब कह रहा है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पी आर ओवर द क्लोज सरफेस, मतलब हम सबके लिए निकालेंगे, अगर सबके लिए मतलब पी क्यू क्यू आर आर एस सबके लिए निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो सबके लिए हमको अलग अलग निकाल के सबको ऐड करना पड़ेगा। तो लाइन इंटीग्रल पी क्यू आर एस बी डी एल, ये समझ आ रहा है। सबसे पहले पी क्यू के लिए, फिर क्यू आर के लिए, फिर आर एस के लिए, फिर एस पी के लिए। ऊपर हम लोग देखें किसके किसके लिए जीरो होगा, वो सब हम लोग देखें। तो किसके किसके लिए जीरो हो जाएगा, तो भाई 90 के लिए जीरो हो जाएगा, 90 के लिए जीरो हो जाएगा, और जो अपोजिट है उसके लिए जीरो, मतलब ये तीनों केस के लिए जीरो हो जाएगा। केवल बचेगा किसके लिए, ये वाला। तो देखो आगे देख लेते हैं हम लोग, लिखा ही है वो तीनों केस के लिए जीरो, क्यों जीरो हुआ ऊपर डिस्कस कर लिया हम लोग। और इसके लिए क्या मिलेगा, तो बी डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल। तो मतलब कुल मिला के अपने को क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अगर सोलेनॉइड हम लोग निकालने चाह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड अगर लूप के लिए, जो लूप था केवल इतने लेंथ के लिए, इतने लेंथ के लिए क्या मिल गया अपने को, बी एल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड था, और जितने लंबाई के लिए हम लोग निकाल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम एम्पेयर सर्किटल लॉ अगर हम लोग बात करने जाएंगे, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ से ही हुआ, तो म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रू द रेक्टेंगुलर पी क्यू आर एस। तो होता क्या है कि अगर एम्पेयर सर्किटल लॉ देखेंगे तो होता क्या है, बी डी एल म्यू नॉट आई होता है ना, और आई मतलब क्या, कहाँ से करंट, तो जो हम लोग ले रहे थे करंट रेक्टेंगुलर पी क्यू आर एस, केवल उससे जो करंट है वही हम लोग को बात करना है। अब इससे करंट के लिए बात करना है, तो इसको और हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट हो गया। अब एन नंबर ऑफ टर्न्स इन रेक्टेंगल इनटू करंट भी लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, एन एल भी बोल सकते हैं, या फिर जो हम लोग ऊपर देखे थे कि ये वाला चीज़ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल क्या होता है, एन एल। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स इन रेक्टेंगल इनटू करंट। नंबर ऑफ टर्न्स इन रेक्टेंगल हम लोग क्या लेते हैं, एन एल, यहाँ पे हाँ एन एल, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, करंट कितना उससे पास कर, तो करंट आई पास करा। तो ये हो गया अपने पास लाइन इंटीग्रल बी डी एल, और एक इसके लिए हम लोग बात करें जो पी क्यू आर एस लिए उसके लिए बात करें, तो क्या आया, म्यू नॉट एन एल आई। और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो किसके बराबर आया, तो यह है बी एल के बराबर। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, बी एल, ये हो गया म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल को कैंसिल कर दे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, या फिर म्यू नॉट तो कॉन्सेंट है, एन टाइम्स ऑफ करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया, देखो वही थे म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे क्या है, एन जो है कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड है, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन केवल उस लेंथ के लिए टर्न था। तो अगर हमको कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों, जैसे देखो ये ऊपर लिखा नहीं, ऊपर इसको लिख देना चाहिए था कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड है वो कैपिटल एन है, और एल लेंथ के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग निकालने जाएंगे वो एल एल आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लेंगे किसका वैल्यू, स्मॉल एन का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं वही कि पूरा लिख के करना पड़ता है, यही समस्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास कितना है, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड के लिए, और जो स्मॉल लेंथ एल है उसके लिए अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स निकालने जाएंगे तो वो आया था एन एल। ठीक है, अब इन दोनों में हमको रिलेशन निकालना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब यहाँ से अगर हम स्मॉल एन का वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन का वैल्यू क्या आ जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर यहाँ से अगर स्मॉल एन को रिप्लेस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ करंट। तो ये एक रिलेशन ये आ जाएगा। तो ये रिलेशन कब आ रहा है, जब स्मॉल मतलब स्मॉल एन का वैल्यू दिया है। ये रिलेशन कब आ जाएगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू दिया। तो अपने पास अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड निकाला तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एन आई, या फिर म्यू नॉट एन एल अपॉन में एन एल आई हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले लो या स्मॉल एन ले लो। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब हम लोग इसी में केस डिस्कस कर लेंगे। तो केस क्या हो जाएगा, एट अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी इतना। तो मतलब जब हम लोग नियर पॉइंट पे जाते हैं मैग्नेट, जैसे यही हो गया अपने पास सोलेनॉइड, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसको वॉन्ड किया हुआ है और क्लोजली वुंडेड है। तो क्लोजली वुंडेड है तो जो अपने पास
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मतलब ये पूरा जो है एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह ये पूरा सोलेनॉइड काम करता है, क्योंकि हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए। तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने जाते हैं ये करके, तो कुछ ऐसा काम कर रहा था। तो एक तरफ पूरा एन हो जाता है और एक तरफ पूरा एस हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि सोलेनॉइड में अगर हम लोग करंट पास कराते हैं, क्लोजली वाउंडेड है, तो एक बार मैग्नेट की तरह वो एक्ट करता है। मतलब उसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और एक एंड साउथ पोल की तरह काम करता है। नॉर्थ पोल से क्या होता है, करंट बाहर जाता है, साउथ पोल से करंट अंदर आता है। उसके बाद यही बात हो गया कि अगर हम नियर पॉइंट पे निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, नियर पॉइंट पे ये हो जाएगा। तो एक केस इसको याद रखना है कि एट अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी इतना। नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड मतलब यहाँ निकालने जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा। अब कह रहा है लीनियर सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज इक्विवेलेंट। देखो अभी वही बात हम कि वो किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो ये फिगर हो गया। अब हम लोग ग्राफ बनाने अगर जाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ कुछ ये बनेगा। अपने पास किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो इनसाइड मिल रहा है अपने को। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग एक्सिस, ये अपने पास क्या है, लेंथ है और ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम लोग L/2 लेंथ पे जा रहे हैं, कहने का मतलब हम पूरा L लेंथ कंसिडर किए हैं और आधे दूरी पे जाएंगे, तो दोनों तरफ मतलब ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जैसे मान लो अगर हम L लेंथ ले रखे हैं तो हम लोग L लेंथ ऊपर जा रहे हैं चाहे नीचे जा रहे हैं, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलेगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब इनसाइड के बारे में बात करें तो इनसाइड अपने को मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिल रहा, इनसाइड कहीं पे वैसे ही मिला। लेकिन जैसे हम एक लाइन पास करेंगे, मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो बाहर निकलने जैसे जाएंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने लगेगा और डिक्रीज करते करते एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। सेम कहानी दूसरे एंड से भी अगर हम बाहर निकलने जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करके जीरो हो जाएगा। जो भी हम लोग देखे थे कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो, इनसाइड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। कौन से लेंथ तक यूनिफॉर्म है, तो L/2 के लिए यूनिफॉर्म है, फिर L/2 के लिए भी यूनिफॉर्म। लेकिन जैसे हम L/2 को पार करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा, जीरो होने लगेगा। लेकिन जैसे उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं तो अचानक डिक्रीज करता है, क्योंकि भाई हम सरफेस तक जा रहे हैं यूनिफॉर्म है, लेकिन उसके बाद जैसे पॉइंट बाहर निकल रहे हैं अचानक डिक्रीज किया। तो वही बात यहाँ पे, तो जब हम यहाँ पे थे मैक्सिमम था, उसका अचानक डिक्रीज करके कहाँ पहुँच जाता है, जीरो। मतलब डायरेक्ट फॉलो, जैसे ये हुआ ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ये तो स्लोली कम हो गया। वो हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है फिर अचानक ऐसे कम हो गया। तो बाहर हम निकलेंगे वैसे अचानक मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। तो ये था सारा कहानी अपना किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड भी निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर भी निकाले। अब उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है सोलेनॉइड पे, ये एक बार तुम लोग ट्राई करना, बाकी तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, आज नहीं करते हैं क्योंकि एक ही है ना, हाँ तो एक ही है। और बाकी बचा टोरॉइड। तो टोरॉइड सिलेबस में नहीं है, ये भी एक एप्लीकेशन है जो हम लोग लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर पढ़े ना, उसी एप्लीकेशन, लेकिन इसको हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो टोरॉइड नहीं करना है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार ट्राई करना, तुम लोग समझ आएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो भी डिस्कस किया समझ आएगा। मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।